जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हो गया 12 अगस्त 2025 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा करंट अफेयर देखने का बेनिफिट्स ये है आपको कि 10 से 12 मिनट में मात्र आपको टोटल के टोटल फैक्ट हम पूरे दिन का इंक्लूड करके दे देते हैं। साथ में एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट है, जैसे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिक के साथ दे रहे हैं। साथ में आपको हम बता देते हैं, बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आगामी एग्जामों को नजर में रखते हुए नोट्स को तैयार करते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा में 20 से 25 करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। ये चीफ जस्टिस भी भारत का पहले रह चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस भी भारत के रह सकते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि अभी चीफ जस्टिस कौन है भारत के, कमेंट्स करके बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ बुक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाई इंडिया मैटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यहाँ पे वाई इंडिया मैटर। दोनों को याद रखिएगा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। जैसे वाई इंडिया मैटर के बारे में एस जयशंकर द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। वहीं 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये आपको एस एन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द राइज ऑफ द हिटमैन, ये लिखा गया है आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बुक वगैरह से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे ट्रिपनोसोरियासिस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? किसको किया है? ये आप केन्या को किया है। केन्या, केन्या एक देश है, उसे कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। मुद्रा क्या है? केन्यन शिलिंग, क्योंकि मुद्रा और राजधानी से आजकल क्वेश्चन बनता है बार बार। ठीक है, केन्या 10वां देश होगा ये बीमारी मुक्त करने वाला। अच्छा, प्रोटोजोआ से ये रोग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे याद रखना होगा मेरे साथियों, डब्ल्यूएचओ ने अगर घोषित किया तो डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ एक संस्था है जो दुनिया में आपको सब चीजों देखते रहता है कि कौन क्या चीज से मुक्त हुआ, किसको क्या सुझाव देना है, जो सभी चीजों के बारे में। डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आज के डेट में बन रहा है। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, याद रखना है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, याद रखना है, कहाँ? जेनेवा में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं, भारत जो मुक्त हुआ है, क्या क्या चीज से टारगेट कब रखा गया? एनीमिया मुक्त भारत कब होगा? 2047 में। टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025, मलेरिया मुक्त 2030 और हाथी पांव, ये फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, 2027, याद रखिएगा। भारत में चेचक मुक्त की बात करते हैं, हो चुका है। भारत में पोलियो मुक्त 2014 में हो चुका है, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से होने वाला कुछ रोग है महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे एक ट्रिक यहाँ है, पापा काम पर सोते हैं इसलिए प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पापा से पायरिया, काम काम से कालाजार, कौ से मौ से मलेरिया, पौ से क्या हो जाएगा? पेचिस, सो से सोते हैं मतलब निद्रा रोग, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। साथियों, हम लोगों ने क्या किया है कि हाल ही में 2 दिन हो चुका है लूसेंट सीरीज को स्टार्ट किए हुए। पूरे लूसेंट बुक को हम लोग करने वाले हैं, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। आप सभी को पता होगा कि लूसेंट ऐसा रामबाण है, बाइबिल माना जाता है कंपटीशन की दुनिया का। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके पास लूसेंट नहीं हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अच्छा से लूसेंट को पढ़ नहीं पाता है, वो रखा ही रह जाता है। अगर आपको लूसेंट पूरे कंप्लीट करना है तो हमारे सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। आपको पूरे लूसेंट सीरीज में डेली बाय डेली नोट्स दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाता है, उसका वीडियो अपलोड किया जाता है, रात को क्यूज होता है, वो पूरे याद करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, 3 मंथ के अंदर में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहले आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? ये हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद में। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल भी कहाँ खुला? हैदराबाद में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट लॉन्च किया हैदराबाद में। हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था, याद रखिएगा। ठीक है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया? भारत में विलय किया गया था, याद रखना, ये भी पॉइंट आपको। चलिए, प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना किसने शुरू किया है? ये सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया, सिक्किम द्वारा। इसमें क्या होगा? सालाना 40,000 रुपया दिया जाएगा महिलाओं को जो आर्थिक स्थिति से बहुत खराब है, 2 किस्तों में।
प्रमुख योजना के बारे में बात करते हैं। इंस्पायर योजना स्टार्ट किया कार्यक्रम सिक्किम ही द्वारा। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम द्वारा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का फर्स्ट स्टेट आपका सिक्किम ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। नाथुला दर्रा, जिप्ला दर्रा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सब आपका कहाँ है, सिक्किम में। पर्यटक पर आप जो पर्यटक जाएंगे पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर भारत में 50 रुपए पर व्यक्ति पे टैक्स आप चार्ज लगाया गया है सिक्किम में, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाजक नामक ड्रोन रोधी प्रणाली किसने तैनात की है? तो ये आपको नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए पंजाब के द्वारा किया गया है रोक, ठीक है। अच्छा पंजाब के बारे में देखते हैं। हर घर जल 100% पूरा करने वाला 5वां स्टेट है। पहला कौन था, कमेंट करके बताइए। होल्ला मोहल्ला योजना आपको त्योहार जो है ये आपको यही स्टार्ट हुआ है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बना है, यही पंजाब में। बैलगाड़ी और कबूतर का जो खेल था प्रतिबंध, इसको ओलंपिक में जो खेल था 28 वर्ष पहला, उसको प्रतिबंध लगाने वाला राज्य पंजाब ही है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है पंजाब। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था, चेन्नई में ये हारा था इसमें झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीवीआई पॉइंट देखते हैं 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 आपका राजगीर बिहार में होने वाला है। अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है, सितंबर तक चलेगा। वंदना कटारिया का संबंध था हॉकी से। ललित उपाध्याय जो रिटायर हो गए हैं अपने खेल से, इसका संबंध आपका हॉकी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रयोगता सूर्य द्रोणायन 2025 कहाँ शुरू किया है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश में क्या कौन सी घाटी है? स्पीति घाटी है। अगर सिपकिला दर्रा के बारे में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भी यहीं पे स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 23 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली विश्व एथलीट का स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ हुई? ये आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में हुई। उड़ीसा भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा नाम कहाँ से आया आप लोग जानते होंगे। 16 महाजन पद जो था एक कलिंग भी था, वही आपको भुवनेश्वर में। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ स्थित है? तो आपको यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। तो साथियों आप लोग कमेंट्स करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स। अभी थोड़ा पॉइंट और कम इंक्लूड किए हैं क्योंकि हम घर पे हैं। थोड़ा पटना जाने के बाद हम बहुत सारा फैक्ट इंक्लूड करते हैं, आप लोग देखे होंगे पहले, ठीक है। तो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत सारा चीज हम ऐसे कर रहे हैं जो आपको बहुत फायदा देगा। लुसेंट सीरीज में आगे बहुत सारी चीजों को और भी इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कि घटना चक्र से बहुत सारा इंपोर्टेंट फैक्ट एसपीडी को इंक्लूड करने ही वाले हैं। तो इन सभी चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं ताकि आपके एग्जामों में जीएस के लिए आपको सोचना ना पड़े। मार्केट में बड़े बड़े कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, अब बुक को पढ़िए खुद से। हम सेल्फ स्टडी इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है साथियों। धन्यवाद।